तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें कि मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, पेपर कुछ परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। देख सकते हो, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विज्ञान का सेट ए है ये, जिसका पूरा सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर है आपका। लोह चूर्ण पर तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो देखो 10 होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है? तो देखिएगा पोटेशियम इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो देखिएगा, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए जाइलम उत्तरदायी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा में होता है? तो देखिएगा, अलैंगिक जनन जो होता है ना, मुकुलन द्वारा काय में होता है, तो देखो ईस्ट में होता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ईस्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखो शुक्रवाहिका, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मिट्टी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वे है? तो देखिएगा, वे क्या है? रेटिना यानी कि दृष्टिपटल, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 में इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। अब देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। तो देखो नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर? जैव प्रक्रम। उसके बाद में 2 तंत्रिक कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो देखो यहाँ पर आपको सिनेप्स लिख देना है। उसके बाद में शुक्राणु का निर्माण शुक्राशय में होता है। काय में होता है? शुक्राशय में। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? तो देखो क्या कहते हैं? निषेचन। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोली होता है क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। उसके बाद में प्रिज्म के 2 पार्श्व पलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण, इसको कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लें। जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बताए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लें। जोड़ी कैसे आपको मिलानी है? साधारण नमक का सूत्र तो देखो NaCl, द्रव्य आधातु इसकी जोड़ी मिल जाएगी ब्रोमीन से, क्लोरोप्लास्ट की जोड़ी क्लोरोफिल से, सूंघने देखने का क्षेत्र तो देखो अग्र मस्तिष्क, हाइड्रा में प्रजनन तो देखो मुकुलन, और आनुवांशिकी के जनक तो देखो मेंडल, लेंस सूत्र की जोड़ी इससे मिल जाएगी, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी का मिलान कर ले जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन, धोने के सोडे का सूत्र Na2CO3। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। तो देखो पारा। किस यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है? तो देखो स्पाइग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। उसके बाद में देखो मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो देखो 4 भाग होते हैं। DNA का पूरा नाम तो देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो देखो 46 जोड़ी, 23 जोड़ी, 23 के जोड़े के हिसाब से गुणसूत्र पाए जाते हैं। और श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं? तो देखो 7 रंग होते हैं। विद्युत विभवांतर का SI मात्रक तो देखो वोल्ट होगा।
अब इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके इनके उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो चलो जल्दी से मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, आप लोग देख लो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उसके बाद में इसी का दूसरा क्वेश्चन, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो देखिएगा विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 6 लिखा है। तो देखो 6 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है पूरा का पूरा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। छठे का अत वाला क्वेश्चन। देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन इसी का। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। प्रश्न नंबर 7। तो देखो 7 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसके आंसर को लिख ले आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर लिखिए। तो देखिएगा धातु और अधातु में कोई 2 अंतर क्या क्या है, चलो हम एक एक करके समझते हैं। तो देखिएगा धातु और अधातु में 2 अंतर यहाँ से देखकर लिख दो आप सब लोग। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये यहाँ से देख सकते हो, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो चलो हम समझते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये आ जाएगा। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ भी लें यहाँ तक का। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दिया गया है, इसको भी देख लें और समझ लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। तो देखिएगा जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या अंतर है, इसका उत्तर ये यहाँ से आप लोग देख ले और पूरा का पूरा लिख भी ले। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखिएगा क्वेश्चन लिखा है, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। देखिएगा वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर है, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा गया है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, परागण किसे कहते हैं। तो देखिएगा परागण किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये आ जाएगा, देख ले और लिख ले इसको पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मानव वृषण के क्या कार्य हैं। तो देखिएगा मानव वृषण के क्या कार्य हैं, इसको यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता क्या है। तो देखिएगा आनुवांशिकता क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो देखिएगा मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या लिखा है, ये लिखा गया पूरा का पूरा, आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद में देखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको लिखने हैं। तो देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम ये लिखे हैं। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा लेंस की क्षमता को परिभाषित करना आपको, उसका उत्तर ये दिया गया। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 2 अवयवों के प्रतीक। प्रश्न नंबर 13। देखिएगा इसके उत्तर ये आ जाएगा, यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा आंसर इसका। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विद्युत परिपथ अपन ने देख लिया था, उसका अतवाला, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक। 13 का अथवा। तो देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा, यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा लिख भी ले। अब इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओम का नियम लिखिए। तो देखिएगा ओम का नियम आपको बताना है। तो देखिएगा ओम का नियम हो सकता है ऊपर नीचे हुआ ये, मगर इतना तो मैंने आपको बता दिया था। अब चलो जब तक हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको ओम का नियम भी बता देता हूँ। देखो यहीं कहीं पर ये मिल जाएगा आपको, A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, मगर इसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देख कर आना होगा। तो तब तक चलो आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख ले। जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चन लिखे ना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिएगा इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, कहाँ मिलेगा इसका उत्तर।
ऊपर नीचे क्वेश्चंस हुए हैं, बाकी क्वेश्चन के सभी के उत्तर मैं आपको बता दूंगा। देखो ओम का नियम जो था ना, यहाँ से आप सब लोग ओम के नियम को नोट कर लेंगे पूरा का पूरा। ये ओम का नियम इस प्रकार से आपको लिखना होगा पूरा, और इसका अत वाला क्वेश्चन का आंसर भी ये मिल गया, यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका उत्तर ये लिखा है, आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो इसको। और उसके अथवा में पूछा गया था ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण 15 का अथवा। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन लिखा है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिएगा पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना यहाँ से सीख ले आप सब लोग, ये पूरा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन ये लिखा अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाइए। देखिएगा अमीबा में द्विखंडन का चित्र कैसे बनाना आपको, इस प्रकार से, ठीक है, तो ये बना लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन तारे क्यों टिमटिमाते हैं 18वां। तो देखिएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका उत्तर ये लिखा है पूरा का पूरा, आप लोग देख ले इसको और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। यहाँ तक के क्वेश्चन और इसके आंसर्स मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन ये बता दिए किसी आंतरिक यात्री को प्रकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, 18 का अथवा। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो देखो ये 19वां क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर। तो देखिएगा अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर बता दिए मैंने आपको। उसकी अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था विरंजक चूर्ण एवं रासायनिक नाम और उसके 2 उपयोग लिखने हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में ये लिखा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन तो देखिएगा मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये होगी मीथेन की। उसके बाद में चलो अब अगला क्वेश्चन साबुन एवं अपमार्जक में अंतर। तो देखिएगा साबुन और अपमार्जक में अंतर ये लिखे हैं, आप लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। साबुन और अपमार्जक में ये अंतर बता दिए मैंने आपको। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिएगा मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र ये लिखा है, आप लोग देख ले, बना ले पूरा का पूरा। उसके बाद में अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा खुले एवं बंद रंध्र का नामांकित चित्र 21 का अथवा। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से कंप्लीट कर लेना आप सब लोग, पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। तो देखिएगा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी, ये लिखी है। तो यहाँ से आप सब लोग इसकी परिभाषा को लिख लें। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन अवतल दर्पण के 2 उपयोग। तो देखिएगा अवतल दर्पण के 2 उपयोग, ये वाला क्वेश्चन लिखा है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख लो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। तो आप सब लोग इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लें, जिस प्रकार के क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैंने बताए हैं। टोटली A to Z क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।